हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज का डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आज हम निकालेंगे एक कार्ड और आया है यहाँ पे यिन एंड यांग लव रीडिंग डेक से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस, मेरा फेवरेट कार्ड है ये, हमेशा इसी के ऊपर सबसे ज्यादा मैंने आपको समझाया होगा। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से एनर्जीज को, एक इंडिकेट कर रही है यिन एंड यांग में मैस्कुलिन एनर्जी एंड दूसरी एनर्जी इंडिकेट कर रही है द वाइट वन इज फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, दोनों ही एनर्जी सिर्फ फेमिनिन हो जाना, मैस्कुलिन पार्ट जीरो रहना और मैस्कुलिन हो जाना और फेमिनिन पार्ट जीरो रहना इनकम्प्लीट एनर्जीज को दर्शाता है। जब तक आपके अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस नहीं होगा तब तक आप अपने अंदर कंप्लीशन फील कर ही नहीं सकते। आपके अंदर फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए, प्यार की भावनाएं आपके अंदर बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, कितना करना है, कैसे करना है, कितना प्रैक्टिकल होना है, हर एक चीज बहुत सोच समझकर करने की जरूरत है। ये चीज भी सही है, यहाँ पे डिवाइन आपको ये गाइड करना चाहते हैं। हमें कहाँ ही पता होता है जब हम किसी को अपनी एनर्जी देते हैं हमें धोखा मिल जाएगा, ऐसा है वैसा। ये तो बहुत कुछ लोगों के साथ होता है कि हमें वाइब्स आने लगती हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ होने के बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना दुष्ट था या कैसा था, कैसी थी, जिसने आपके साथ कुछ भी गलत किया होता है। ठीक है, लेकिन जब आपको पता चल गया, आपने एक सबक लिया किसी भी चीटिंग से, किसी भी फ्रॉड से, अब आप दोबारा मूर्ख ना बने, वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कर्ता पोर्शन को, कर्म के पोर्शन को आगे रख रहे हैं। ये आपका स्पिरिचुअल नॉलेज और विजडम है। यहाँ पर आप अपने फेमिनिन पार्ट को जागृत कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी जरूरत तो थी, लेकिन जब उसका राइट टाइम आया तब आपने उस पर क्या किया, एक्शन ले लिया। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आप चीजें रिपीट ही कर रहे हैं फिर आप कंप्लीट नहीं हैं। जिनको भी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में दुख तकलीफ सबसे ज्यादा है, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा पार्टनर मेरे पास कब आएगा, नहीं आएगा, तो गाइस दिस इज द हाई टाइम कि आप डिवाइन की कॉलिंग को सुने। आप जब तक अंदर से अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस नहीं कर लेंगे तब तक बाहर की मैस्कुलिन एनर्जी आप तक लौटकर नहीं आएगी। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है, और इसलिए आपको अपने आप को बैलेंस नहीं करना है कि आपका रियूनियन हो जाएगा। हमारे सामने जब तक कोई ट्रॉफी नहीं रखी जाएगी तब तक हम मेहनत नहीं करेंगे। ये आपका दायित्व बन जाता है, जो चीज खुद आपके भले के लिए है, लॉन्ग टर्म में आपको जीना सिखा रही है, आपको अपना बेस्ट देना सिखा रही है, कर्म की शक्ति से जोड़ रही है। हर एक सिचुएशन में जो चीज आपको धकेल रही है, लोग नेगेटिव कर रहे हैं, किसी की बातें नेगेटिव कर रही हैं, आप डिप्रेस्ड एनर्जी में चल रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं डिप्रेशन की, जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं बनेंगे तब तक बाहर आप कुछ नहीं ठीक कर पाएंगे, आपको हमेशा कमी लगेगी। ठीक है, जिस वक्त आपने ये सोच लिया मैं कंप्लीट हूं, आपको लग रहा है आप बेचारे हैं, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, फ्लैशबैक में चले जाइए। आपने कब कब अपनी बहादुरी का परिचय दिया है, कब कब आपने कुछ अच्छा किया है जिससे लोगों ने आपके एफर्ट्स की तारीफ की है, आपके खुद के पेरेंट्स ने आपको अप्रिशिएट किया हो। आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो कभी अप्रिशिएट किया ही नहीं, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, माँ बाप ने धोखा दिया, पार्टनर ने धोखा दिया, तो कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हैं। मैं बहुत क्लियर बोलना पसंद करती हूँ। एक वक्त एक सेंटेंस तो किसी ना किसी ने ऐसा बोला जरूर होगा कि आप अच्छे हैं या तुमने ये कर दिया, आपको अप्रिशिएशन जरूर मिला होगा, मिनिमम 1, ज्यादा कितना भी हो सकता है। जिस वक्त आप बैलेंस में रहे होंगे आपने हैप्पीनेस को, अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन को फील किया होगा। ठीक है, तो कभी भी लो फील नहीं करना है। जब भी लो फील करें, अपने आप को कैसे हाई करना है रीजन ढूंढ लीजिए, बजाय और लो होने के अच्छाई का रीजन ढूंढिए कि उसमें पॉजिटिव क्या निकला। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी तो ये है, रिजेक्शन, कोई आपसे दूर जा रहा है, आपको रिजेक्ट कर रहा है, कुछ चीजें खत्म हुई है। ऑलवेज रिमेंबर,
हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, ठीक है, और हर शुरुआत का एक अंत होता है जिससे एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग हो सके। समय बदलता है एक खूबसूरत बदलाव के लिए जो आपको तैयार करता है भविष्य में आने वाली विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए, ठीक है। जीवन किसी का आसान नहीं रहा। दूसरा, आपको लगता है आप बहुत लो फील कर रहे हैं, हमेशा फील करिए कि रिजेक्शन मीन्स डिवाइन्स गॉड्स प्रोटेक्शन। आपको भगवान बचा रहा है, कोई चीज आपके साथ नहीं हो रही है। क्या पता वो व्यक्ति आपके लायक नहीं है, उसके लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपका एग्जाम कहीं फेल हुआ, आप कहीं सक्सेसफुल नहीं हुए, आपका कोई एग्जाम रह गया, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उससे बड़े अथॉरिटेटिव पोजीशन के लिए आप बैठे हैं, ठीक है। तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमेशा ये चीज सोचिए, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है और भगवान हमेशा सही करते हैं, चाहे हम उसे उस समय ना समझें, लेकिन आने वाले समय में उसका खुद प्रूफ भगवान हमारे सामने उस सिचुएशन पर क्लैरिटी लेकर आते हैं और हमें देते हैं। इसीलिए अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, बैलेंस रखिए। मैस्कुलिन एनर्जी सिखाती है प्रोवाइडर बनना, मदद कीजिए लोगों की, प्रोवाइड कीजिए, जो आपके पास है वो बांटिए जिससे आपकी वाइब्रेशन हाई हो। फेमिनिन एनर्जी है तो मातृत्व की एनर्जी है, प्यार करना सीखिए लोगों से। ये नहीं कि मुझे प्यार मिलेगा तो मैं ही प्यार करूंगा या करूंगी, आप कीजिए, कहीं धोखा है तो संभल के कीजिए, लेकिन प्यार से अपने आप को दूर मत कीजिए, किसी की मदद से अपने आप को दूर मत कीजिए, क्योंकि ये सारे जो इमोशंस हैं ये आपकी आत्मा को प्योरीफाई करते हैं। बल्कि बोलूं तो आत्मा तो हमेशा प्योरीफाइड स्टेट में होती है, बट हमें अलग अलग तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो लेयर्स हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं वो हटानी पड़ती हैं, ठीक है। तो आपको इन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। सो गाइज, ये थी डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। होप इस रीडिंग से, गाइडेंस से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।